गांव को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। अगर से बदनाम की कोई बात नहीं है। बदनामी कैसे हो रहा है? गांव का बदनामी कैसे हो रहा है? गाँव का परमिट कैसे होता है? बोलिए क्या बोले बोलिए क्या 8 वार्ड में 11 ठो इंदिरा आवास उठा है, कोई एक भी ईटा नहीं गिराया, तीनों पेमेंट हो चुका है। किसने उठाया? तो हर एक आदमी उठाया। फर्स्ट पेमेंट के बाद ईटा गिरना चाहिए ना, सेकंड पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यही जवाब दीजिए इनको। कौन गिराएगा ईटा? कौन? वर्तमान इनका कहना है कि वर्तमान मुखिया के रीजन में हुआ ऐसा। बोलिए। सुनिए, जनता इसमें सारा जिम्मेदार है। जनता खुद कहती है कि मेरा पास करवा दो, मेरा पास करवा दो, मेरा पहले होना चाहिए। अगर भैया पहले आपको अगर यदि बाईपास करेंगे तो उसमें तो पैसा तो देना पड़ेगा। कौन लेंगे पैसा फिर? मुखिया लेते हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आज पंचायत में आप लोग आए हैं, परमानंदपुर पंचायत में, ये 8 वार्ड है, तो यहाँ आप लोग क्या सब योजना का वेरिफिकेशन किए या पब्लिक से क्या सब पूछे? उसका मेन पॉइंट हम थोड़ा जो है ना इस पे विशेष रूप से जानना चाहते हैं। हम आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि आपने वेरिफिकेशन के लिए पंचायत में आए हैं ना, आप मीडिया वाला है ना। तो आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं हमसे कि मतलब हमको बताइए कौन है आप? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। हाँ चलिए, क्या बोले था? बोलिए जरा सा। चालू है? हाँ चालू है, बोलिए। सबसे पहली बात है कि मेरे ख्याल से कोई भी योजना इस देश में होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पशु शेड का योजना हो, चाहे वो इंदिरा आवास का योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड का योजना हो। अब कहिए क्यों नहीं होना चाहिए? आपका सवाल आपके मन में होगा कि ये आदमी पागल है, सनकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बोलिए क्यों नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योजना का लाभ किसको दिया जाता है? गरीब को। नहीं, जो जिसके लिए योजना बनी है उसको दिया जाता है। इसके लिए नहीं, हर एक योजना का, जैसे हम लोग GST खुलवाते हैं, GST भी एक तरह का योजना है। GST कौन खुलवाता है ये बात बताइए? बिजनेसमैन है। दूसरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। योजना जो सरकार बनाती है, ब्यूरोक्रेट्स जो देश के बड़े IAS अधिकारी होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, अगर योजना बनाता है तो उसके लिए टर्म्स कंडीशन रखा गया है ना, नियम कायदे रखे गए हैं कि आप इसके अंदर पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नहीं मिलेगा। राशन कार्ड के अंदर दीजिए, जो गरीब बिल्कुल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जो गरीब है, टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है, अगर उसमें फॉल करते हैं आप तो आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंदिरा आवास आपको अगर उसमें फॉल करते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को मुंह देख करके योजना का लाभ उठवाइए। जो जरूरतमंद है लोग उसको दीजिए आप। सरकार कहाँ से गलती करती है इसमें, बताइए? गलती करती है सरकार भी। कहाँ से करती, बोल दीजिए। बता रहे हैं, आप सुनिए। और सबसे पहली बात है कि आपको मैं बता दूं, मैं ग्रेजुएट हूं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर यदि आप चाहिएगा कि हमको आप रास्ता भटका दें तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सुनिए और सवाल कीजिए। एक सवाल का आपको हमने भटकाया कहाँ इतना? नहीं, आप वहाँ जो हम कहे, आपने ये बोला, आपने नहीं होने दिए। आपने ये बोला कि सरकार ने जो योजना बनाई है ये गलत है, बनना ही नहीं चाहिए, तब बोला आपने। आपको एक मिनट, मैंने ये कहा कि सरकार को ये योजना बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने अगर यदि कुछ कहने के लिए चाहा तो आपने पॉइंट पकड़ लिया। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं आ रहा है, एक पॉइंट मिल गया, उस पर एक पन्ना जो है छाप दीजिए और आपका आंसर शीट मार्क। क्या ग्रेजुएशन के अंदर आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं होता है? इतना बता, सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस होता है, सिलेबस होता है ना, उसमें टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं कि आपने इस पॉइंट को लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे, इसको नहीं लिखना नहीं मिलेंगे, होता है ना। वही कहानी हर किस में होता है। इसमें वही अब बोलने का आप अगर यदि पैराग्राफ अगर यदि पूरा नहीं होता, बीच में आप टोक देते हैं तो इसका मतलब सीधी बात है कि आप पॉइंट। आपने सवाल पहले कर दिया है कि ये आपने सवाल आपने कर दिया है कि ये गलत है। आप बोलिए। हाँ, गलत है। क्यों गलत है वो हम बताना चाह रहे हैं। इसलिए गलत है क्योंकि वो गरीब को मिलता है, और गरीब जो है हमारे देश में गरीब रहना ही नहीं चाहिए, गरीब रहना ही नहीं चाहिए। कहाँ भेजेंगे उसको आप? कहाँ भेजेंगे उसको? वो तरीका रोजगार उपलब्ध करवाएंगे जो कि वो गरीब नहीं रहेगा, वो बेरोजगार नहीं। कहाँ से गरीब कहाँ से होता है? रोजगार नहीं मिलने से गरीबी कहाँ से? अभी हम मान के चलिए, मेरे पिताजी दादाजी अकेले हैं भाई में, मेरे पिताजी 2 भाई हैं, उसको हम 2 भाई हैं, तो परिवार तो बढ़ते गया, उस अनुसार से रोजगार भी न बढ़ना चाहिए।
तो कौन जिम्मेदार, गरीब जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। रुकिए ना, पहले बाउंड्री बांधेंगे तब ना घर बनेगा। बोलिए। कि बाउंड्री बांधने ना दीजिएगा, घर बना देंगे, कुर्सी बना बाउंड्री क्या, आप बेसमेंट करिए बढ़िया से, मजबूत कर लीजिए, हाँ तब बने। चलिए बोलिए। अब वही कहानी है योजना का। योजना तो बन गया, ठीक है, सरकार योजना में अप्लाई हुआ, अप्लाई तो सब कर दिया। हर एक कोई चाहेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर एक कोई चाहेगा कि हमको सरकारी पैसा आ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये पैसा हमारा ही है, सरकार का नहीं है। ये पैसा हमारा ही है, सरकार माध्यम बना करके देती है। टैक्स क्या है? टैक्स है कि सब से टैक्स लेना और उसको जो है किसी योजना में लगा करके उसका सही उपयोग करना, चाहे देश में हो या राज्य में हो। पॉइंट पाइए, नहीं इतना लंबा मत बोलिए। हाँ पॉइंट पे नहीं, सुनिए, सुनना पड़ेगा। अगर यदि आप पूछ रहे हैं ना तो सुनना पड़ेगा, तभी से हम खड़ा थे ना। आपको हम कहे ना, आप जो न्यूज चला रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी आप जो कहना चाहते हैं उस पॉइंट पर आइए। क्योंकि अगर लंबा बाउंड्री बनाएंगे तो ईंट घट जाएगी आपकी, ईंट नहीं घटेगी। हाँ घट जाएगी। आप हाँ बाउंड्री। उसी तरह जनता इसमें सारा जिम्मेदार है। जनता खुद कहती है कि मेरा पास करवा दो, मेरा पास करवा दो, मेरा पहले होना चाहिए। अगर भैया पहले आपको अगर यदि बाईपास करेंगे तो उसमें तो पैसा तो देना पड़ेगा। कौन लेंगे पैसा फिर? वो क्या लेते हैं? क्या कौन लेते हैं पैसा? जो करवाते वही लेते। सिस्टम लेती है, मुखिया का हम बात नहीं करते। सिस्टम कहाँ लेते हैं बताइए? सिस्टम लेती है। सिस्टम में कौन आता है वो? कौन नहीं लेते हैं? आपको पता है सिस्टम में कौन आते हैं, वो उसका नाम बताइए। कौन लेते हैं? कौन नहीं लेती है ये बात बताइए। हम नहीं लेते हैं, ये लोग नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। आप सरकारी सिस्टम में हैं? वही पूछ रहे कौन सिस्टम? कौन न्यूज़ से? एक बात सुनिए, एक मिनट, आप कौन न्यूज़ से हैं? देखिए किस न्यूज़ से लिखा, पढ़े लिखे ना भी है ना। हाँ क्या ठीक है। आप डीडी न्यूज़ किसका है? डीडी न्यूज़ भी चलती है ना अपने देश में। दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। किसका है वो? नहीं उतना छोड़िए आप। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं दूर नहीं भाग रहे हैं। आप कहना जो चाहते हैं उसको करिए ना भाई। सवाल किया उसका जो कहना चाहते हैं, जो सवाल कीजिए, जो कहना नहीं चाहते। दूरदर्शन न्यूज सरकार की न्यूज है, संस्था है, उसको पेमेंट कौन करती है? सिस्टम की जो बात कर रहे हैं आप, योजना को उसी का, अरे नहीं, आप पे कौन करती है? कौन करती है बताइए? आप ही तो आप बोलिए, आप जानते हैं। आप जानते हैं ना, हम नहीं जानते। आप जानते, आपने बोला कि हम सब कुछ जानते हैं, बोलिए। सब कुछ ऐसा बात नहीं है, रुक जाइए। डीडी न्यूज सरकार की है, आपने बताया अभी, ठीक है, तो उसको पे कौन करती है? उसके एम्प्लॉय को, उसका जो देख रेख में होता है, मेंटेनेंस में खर्च होता है, तो उसको पे कौन करता है? आप बोलिए कौन पे करती है? हमको पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। ये बीए किए हैं आप, जब बीए किए हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बीए में ये पॉइंट नहीं है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ये सिलेबस के अंदर सबको, अरे हर चीज सिलेबस के अंदर थोड़ी होता है। आप जीके नहीं पढ़े हैं? आप जीके पढ़े हैं? हम जो है कुछ पढ़े हैं। आप जो पॉइंट है उसको बोलिए ना भाई, क्या बोलना क्या चाहते हैं? कंपटीशन नहीं तैयारी की है और बोलिए आगे। चलिए, आप चाहते हैं, आप लगता है कि आप टाइम को पास कर रहे हैं। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ बोलिए, क्या बोले? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आज पंचायत में आप लोग आए हैं, परमानंदपुर पंचायत में, ये 8 वार्ड है, तो यहाँ आप लोग क्या सब योजना का वेरिफिकेशन किए या पब्लिक से क्या सब पूछे? उसका मेन पॉइंट हम थोड़ा जो है ना इस पे विशेष रूप से जानना चाहते हैं। हम आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि आपने वेरिफिकेशन के लिए पंचायत में आए हैं ना, आप मीडिया वाला है ना। तो आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं हमसे कि मतलब हमको बताइए कौन है आप? हम पंचायत के जनता हैं। जनता है ना, जब खबर लगेगी तो आप सुन लीजिएगा। जब सवाल होगा सुनिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके पास पहुंच जाएंगे, फिर जवाब दीजिएगा। और हम एक सवाल और पूछते हैं कि अभी एक भाई को देखे कि न्यूज़ बना रहे थे, न्यूज़ में उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इस पंचायत में मुखिया जी और उनके पुत्र ने हमला किया है, तो गोली चला है। यहाँ के आम पब्लिक ने देखा और मुझे बचाया। तो हम उन भाई साहब से ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक में तो हम भी थे, कल हम भी उस चौक पे थे जहाँ पे गोली कांड की बात आपके मीडिया वाला भाई ने कहा, वहाँ तो कोई तरह की गोलियां नहीं चली। तो फिर ये न्यूज में जो इतनी, ये जांच का विषय है। सुनिए, जांच का विषय है। इन्होंने आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है। वो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो ये गलत गोली कांड की बात बोले, मुखिया जी ने 2 लाख रुपया मांगा,
और टैक्स दिया। ये आप देखिए, जब जांच की विषय है, जब सरकारी टीम आएगी, पुलिस अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, सुनिए सुनिए पहले जांच करेंगे तो वहाँ पर आप सवाल कीजिएगा, वहाँ बोलिएगा। हम आपसे 1 मिनट पॉइंट पे जाना चाहते हैं। योजना की जांच की है अभी तक में परमानंदपुर पंचायत में ढेर सारी योजनाएं पूर्व में भी हुई है, क्या उसका धरातल जांच तो आज तक हम लोगों ने नहीं सुना, ना आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम सुना या ना और किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम सुना। लेकिन आज पंचायत का सही विकास हो रहा है तो आप मीडिया वाले आते हैं और योजना का जांच करते हैं, लेकिन अगर सही काम हो रहा है तो हमने आपको नहीं दिखाया क्या? जहाँ सही होता है बुलाते हैं, वहाँ पहुँचते दिखाते हैं। अगर आप पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये जांच करके सिर्फ आरोप लगा है, ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिर्फ आरोप लगा है आप पर, और आरोप का खंडन होता है, उसके हिसाब से कुछ होता है ना। इससे पूर्व में आज से 6 महीना पूर्व 9 वार्ड की घटना है जहां 3 पशु शेड वो दिखाई दिया, 3 पशु शेड गिरा, एक मवेशी की भी जान उसमें चली गई। और ये इससे पूर्व हमारे पंचायत के जो पूर्व मुखिया थी श्रीमती मुन्नी देवी, उनके माध्यम से वो पशु शेड का निर्माण हुआ था। क्या उसका आप लोगों ने धरातल जांच करवाए थे? अगर सुनिए, आपको लगा, चलिए आपको लगा कि पूर्व मुखिया ने कुछ धांधली के, सुनिए ईटा नहीं गिरा है, तीनों पेमेंट हो चुका है। सुनिए आपसे पूछते हैं, सुनिए, चलिए, अगर हमेशा से ऐसा देखा गया है कि परमानंदपुर पंचायत के अंदर आप ही विपक्ष में रहे हैं, आपको दिखा कि वो निवर्तमान मुखिया जो पूर्व मुखिया थे उन्होंने धांधली किया है, क्या आपने आवाज को उठाया? बिल्कुल उठाया, लेकिन आप लोग समय से आए नहीं। क्या आपने हमें पूछा? एकदम हम सही बोलिएगा, पूछा आपने हमें? हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से या वहाँ पे जाने के बाद हमने फ़ोन किया, आपके मोबाइल पे फ़ोन किया गया, लेकिन आप नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, गांव को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। अगर से बदनाम की कोई बात नहीं है। बदनामी कैसे हो रहा है? गांव का बदनामी कैसे हो रहा है? गाँव का परमिट कैसे? बोले क्या बोले 8 वार्ड में 11 ठो इंदिरा बस उठा है, कोई एक भी ईटा नहीं गिराया, तीनों पेमेंट हो चुका है। किसने उठाया? हर एक आदमी उठाया है। कौन उठाया? देखिए आप लोग। उठाया किसने? उठाया पैसे बहुत उठाया है, इसलिए देखिए, पहले तो यहाँ वो ये उठाया है, देख लो जिसका 2 महला है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? क्या? हाँ बोलिए। कब? 11 ठो उठा है। अच्छा। तीनों पेमेंट हो चुका है, एक ईटा भी नहीं गिरा है। कब उठा था? आज 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है। इस मुखिया के रीजन में? हाँ। बताइए, आप जवाब दीजिए। क्या सवाल क्या है? ये इनसे पूछिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए, पूछिए। हमारे वार्ड में 11 ठो इंदिरा बस उठा है, एक भी ईटा किसी पर नहीं गिरा है, तीनों पेमेंट हो चुका है। अब सवाल है, करके पैसा दिया जाता है ना, एक मिनट, जवाब दिए, सामने में जवाब दे दीजिए। 1 मिनट, अब हमसे सवाल रुक। एक मिनट। सबसे सवाल है कि क्यों नहीं गिरा? फर्स्ट पेमेंट, पैसा मिल गया है, पैसा उठ गया है, फर्स्ट पेमेंट हुआ, उसके बाद जो है फर्स्ट पेमेंट के बाद ईटा गिरना चाहिए ना, सेकंड पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यही जवाब दीजिए इनको। कौन गिराएगा ईटा? कौन? वर्तमान इनका कहना है कि वर्तमान मुखिया के रीजन में हुआ ऐसा। बोलिए। सुनिए, अगर गिराएगा, सुनिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट पेमेंट हुआ, उसके कुछ दिनों के अंदर ईटा गिरना चाहिए, और उसका जो एक प्रोसेस होता है कि यहाँ तक घर बनना चाहिए, कुर्सी हो या छज्जी तक हो, जो भी हो, वो हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, बिल्डिंग में ऐसा होता है, और वहाँ तक करने के बाद आपको सेकंड पेमेंट दिया जाएगा। तो फर्स्ट पेमेंट, वही चीज आप बोलिए, आप दीजिए इनका जवाब दीजिए कि पैसा उठ गया, ही बोल रहे हैं आप ना। तीनों पेमेंट उठ गया, किसको नहीं मिला है? किसी को ईटा, जिसको मिला है कोई ईटा एक भी नहीं गिराया है। पैसा किसने उठाया है? पैसा जो सब इंदिरा आवास जिसको मिला वही ने उठाया होगा। सुनिए, आप पहले सवाल ये कीजिए, सवाल का जवाब पहले दीजिए आप। सुनिए, पहले रुक जाओ। तो चलिए, अभी आपको हम इस चीज को यहाँ पे खत्म करते हैं। वजह क्या? एक सेकंड। डीएसपी साहब सुनिए, डीएसपी साहब आए हैं, रुकिए। डीएसपी साहब जांच के लिए
अरे रुकिए इधर। जांच के लिए मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम सवाल करेंगे कि उनका क्या प्रतिक्रिया है इस घटना पर। हमारे साथ बने रहिए।